हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इन कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम फसह का मेमना क्या है इस पर मनन करेंगे। फसह का मेमना वह पशु था जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में एक बलिदान के रूप में, जिस रात परमेश्वर ने प्रत्येक मिस्री घर के पहिलौठे पुत्रों को मारा था, उस रात उपयोग करने के लिए निर्देश दिया था, जो निर्गमन अध्याय 12 में हम विस्तार से इस विषय में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा और हारून के माध्यम से इस्राएलियों को निर्देश दिया था कि मेमना 1 वर्ष का निर्दोष नर होना चाहिए, चाहे वह भेड़ों में से हो चाहे बकरियों में से हो, और उसे गोधूलि के समय बलि करना था और उसके लोहू को इस्राएलियों को अपने घर के अलंगों और चौखटों पर लगाना था, क्योंकि उस रात परमेश्वर मिस्र देश में फिरौन के विरोध में 10वीं विपत्ति को भेजने वाला था। इस विपत्ति में मिस्रियों के सभी पहिलौठे पुत्रों की मृत्यु होगी। मेमने का लोह जिन जिन इस्राएलियों के घरों के अलंगों और चौखटों में लगा हुआ होगा, वे इस विपत्ति से छुटकारा पाएंगे। इस प्रकार परमेश्वर के योजना अनुसार उस दुर्भाग्य की रात को इस्राएली लोग फिरौन की गुलामी से छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक अस्थायी स्मारक के रूप में फसह को मनाने का निर्देश दिया। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के प्रत्येक घर को बिना दोष के 1 वर्षीय मेमने का चुनाव करने का निर्देश दिया। घर के मुखिया को गोधूलि के समय मेमना का वध इस बात को ध्यान में रखते हुए करना था कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए थी और उसका कुछ लोहू घर की चौखट और ऊपर अलंगों की ओर लगा हुआ होना चाहिए था। परमेश्वर ने मेमने को खाने का नियम भी बताया कि उसे भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना था। सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना था। कच्चा या जल में पकाकर कुछ भी खाना नहीं था और उसे उसी रात को खाकर समाप्त करना था। बिहान तक के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना था। परमेश्वर ने इस बात का भी विशेष निर्देश दिया था कि मेमने के मांस को कैसे खाना था। कमर बंधे हुए, पाँव में जूती पहने हुए और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना था। वह तो परमेश्वर का पर्व होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें यात्रा करने के लिए तैयार रहना था। परमेश्वर ने कहा था कि जब वह एक घर की चौखट पर मेमने के लोहू को देखेगा तो उस घर को नाश नहीं करेगा और वह नाश करने वाले को उस घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। मेमने के लोहू बिना जो भी घर पाया जाएगा, उस रात उस घर का पहिलौठा पुत्र मार दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गाढ़े में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहिलौठे को, वरन पशुओं तक के पहिलौठों को मार दिया। पूरे मिस्र देश में हाहाकार मच गया, परंतु इस्राएली इस विपत्ति से अछूते रहे। तब फिरौन ने उसी रात मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम लोग इस्राएलियों समेत मिस्र छोड़कर चले जाओ। इस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को फिरौन की बंधुआई से मुक्ति दिलाई। इसी दिन को स्मरण रखने के लिए इस्राएली प्रत्येक वर्ष फसह का पर्व मनाने लगे। फसह का या मेमने, आने वाला फसह के मेमने
अर्थात यीशु मसीह का प्रतिछाया था। जैसा कि पहला कोरिन्थियों अध्याय 5 के 7 में पौलुस प्रेरित लिखता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूँथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी रहो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। बपतिस्मादाता यूहन्ना अध्याय 1:29 में यीशु को परमेश्वर का मेमना कहता है, और प्रेरित पतरस पहला पतरस 1:19 में मेमने को निर्दोष कहते हुए मसीह के साथ जोड़ता है, जिसे वह निर्दोष और निष्कलंक मेमना कहता है। इब्रानियों अध्याय 4 के 15 में यीशु को बिना दोष का कहा जाना उचित है, क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह से पाप रहित था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 के 6 में प्रेरित यूहन्ना यीशु को एक मेमने के रूप में देखता है, जो कि मानो वध किया हुआ मेमना है। मार्कुस अध्याय 14 के 12 बताता है कि यीशु को उस समय क्रूस पर चढ़ाया गया था जब फसह का पर्व मनाया जा रहा था। इब्रानियों अध्याय 9 के 12 और 14 पद में बाइबल बताती है कि विश्वासियों ने प्रतीक के रूप में बलिदान के लोह को अपने हृदय पर लागू किया है, और इस कारण अनंत मृत्यु से बच गए हैं। जिस तरह फसह के मेमने के लोह के लागू करने के कारण विनाश करने वाला उस घर को छोड़ देता था जिस घर पर मेमने का लोह लगा हुआ होता था, पापियों के ऊपर मसीह के लगाए गए लोह के कारण परमेश्वर का न्याय उन्हें दोष मुक्त कर देता है और विश्वासियों को अनंत जीवन प्रदान करता है। जैसे पहले फसह ने इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुटकारे के रूप में चिन्हित किया था, वैसे मसीह की मृत्यु पाप की गुलामी से हमारे छुटकारे को चिन्हित करती है। जैसा पहला फसह वार्षिक पर्व की स्मृति के रूप में आयोजित किया जाता था, वैसे ही मसीहियों को प्रभु की मृत्यु का स्मरण प्रभु भोज के द्वारा तब तक करते रहना है जब तक कि वह वापस नहीं आता। पुराने नियम के फसह का मेमना यद्यपि उस समय उत्तम और अंतिम फसह के मेमने अर्थात यीशु मसीह की प्रतिछाया मात्र था, तथापि यह उसका एक पूर्वाभास था। अपने पाप रहित जीवन और बलिदानात्मक मृत्यु के द्वारा यीशु लोगों को मृत्यु से बचाने और अनंत जीवन की एक निश्चित आशा देने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति बन गया। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। और अंत में आप सबों से एक अपील है कि अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज़ को बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।